भारत में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। नमस्कार। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के पंचम सोपान के दूसरे नंबर की चौपाई कितनी प्यारी चौपाई है। तबे लागी मोही परीख्यहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। कितनी प्यारी चौपाई है। इसमें तुलसीदास जी लिखते हैं और यहाँ पर जो संवाद हो रहा है वह हनुमान जी महाराज का उनके सभी साथियों से संवाद करते हैं। और एक घटना कब की है कि जब हनुमान जी महाराज माँ जानकी जी का पता करने के लिए तैयार हो जाते हैं और जाने के पहले सबसे कहते हैं, सभी भाइयों को कहते हैं, सभी साथियों से कहते हैं कि तब लगी, तब तक, लगी मतलब तक, तब तक मोही, मोही मतलब मेरी, मुझे, मेरी प्रतीक्षा, परख्यो, परख्यो मतलब प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। तुम भाई, सभी को भाइयों से संबोधित करते हुए कि तुम भाइयों मेरी प्रतीक्षा तब तक करना। तब तक करना मतलब जब आप प्रतीक्षा कर रहे होंगे तो उसके बाद होगा क्या कि सही दुख, सही मतलब सहना, दुख, यदि आपको कभी दुख होता है तो उसको सहिएगा। कंद मूल, कंद मतलब जो जमीन के अंदर खाने वाली चीजें पाई जाती हैं। कंदमूल एक विशेष प्रकार का खाने वाली एक जड़ है। कंदमूल जड़। फल खाई, फल को खाई, खाई मतलब खा करके, कंदमूल फल को खा करके दुख को सहते हुए मेरी प्रतीक्षा तुम भाइयों तब तक करना। कब तक करना, इसके बाद आएगी चौपाई कि मेरी आप देखो, हनुमान जी महाराज कब की बात कर रहे हैं कि जब वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो जाने के पहले वो सभी को बोल करके जाते हैं कि आप सभी दुख को सहते हुए कंदमूल को खा करके और मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा, मेरा इंतजार कीजिएगा। ये घटना कब की है कि जब माँ जानकी जी का पता करने के लिए आपस में सभी जितने भी भगवान श्री राम की सेना में थे सभी लोग भी आपस में चर्चा करते थे कि भाई कौन जाएगा, कौन पता करके आएगा। तो जामवंत जी अपनी बातें कहते हैं, अंगद जी अपने बारे में बोलते हैं कि मैं तो चला जाऊंगा लेकिन वापस आने में थोड़ा डाउट है। तो और हनुमान जी महाराज को जामवंत जी मोटिवेट करते हैं कि भाई आप जा सकते हो और आप ही ऐसा काम कर सकते हैं। तो जब हनुमान जी महाराज जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो जाने के पहले यह संवाद चलता है और यह कितना प्यारा संवाद है। और इस संवाद को लेकर के हमें जो गोस्वामी तुलसीदास जी इस चौपाई के माध्यम से हम सभी भक्तजनों को संदेश दे रहे हैं कि भाइयों मतलब हम सभी के लिए संदेश तुलसीदास जी का है और हनुमान जी महाराज के द्वारा कैसा कि तब तक मेरी प्रतीक्षा तुम भाइयों कीजिएगा। अब मेरी प्रतीक्षा मतलब यहां पर क्या कहना है कि हमारा जो लक्ष्य होता है, हमें जिसको प्राप्त करना है। राम की सेना में सभी का लक्ष्य क्या था? माँ जानकी जी का पता करना। और यहां पर हम सभी समाज में आजकल के जितने भी लोग हैं सभी का जो काम है वो लक्ष्य की प्राप्ति है। मतलब एक हमारे पास लक्ष्य होना चाहिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने तक हमें इंतजार करना चाहिए। मोही शब्द है लक्ष्य, हनुमान जी महाराज या फिर हम जो भी प्राप्त करना चाहते हैं। यदि हम एक स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें लक्ष्य सबको पता है, परीक्षा फल की प्राप्ति। यदि कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा लक्ष्य उस प्रतियोगिता में सफल होना। यदि हम किसी अदर फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, अदर फील्ड में, खेल में, कूद में या फिर संगीत में या फिर कहीं पे भी कुछ भी तैयारी कर रहे हैं तो उस लक्ष्य की प्राप्ति तक हमें इंतजार करना चाहिए। यदि हम किसी कंपनी को चलाते हैं तो कंपनी को सफल बनाने के लिए हमारा एक टारगेट होता है, उसको प्राप्ति करने के लिए हमारा एक लक्ष्य होता है। तो ऐसे यदि हम परिवार को चला रहे हैं तो उस परिवार को चलाने के लिए, उस परिवार के लिए हमें सुख सुविधाएं या फिर जो भी हमें देना है उसको प्राप्ति करने के लिए हमें यहां पर इंतजार करना चाहिए। और इंतजार करते समय हमारे अंदर क्या क्या हो सकता है तो वो बातें कहते हैं कि सही दुख, यदि हमें कभी दुख भी होता है लक्ष्य के प्राप्ति के पहले, लक्ष्य के प्राप्ति के समय,
उसके पहले कार्य को करते समय कभी हमें दुख होता है तो उस दुख को सहना भी आना चाहिए। कंद मूल फल खाई, और इस दुख के समय लक्ष्य के प्राप्ति के पहले जितने भी कार्य होते हैं उस समय हमारा खान पान भी कैसा होना चाहिए। यहां पर भी कह रहे हैं हमारा खान पान वही हो जिससे हमारा शरीर स्वस्थ हो, और यदि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी तंदुरुस्त रहेगा, और जब शरीर मन तंदुरुस्त होते हैं तो बुद्धि बहुत तेज चलती है, और जब बुद्धि बहुत तेज चलती है तो लक्ष्य को पाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ये संदेश हमें इस चौपाई से सीखना है और सीख करके अपने जीवन में अपनाना है। जय हिंद।